उठाया। जब तोता उड़ने लगोगे नेत्र झूल उठायो। जब तोता उड़ने लगो है शिव ने त्रिशूल उठाया। वेद व्यास की पत्नी बटुका के गर्भ समायो। वेद व्यास की पत्नी बटुका के गर्भ समायो। गर्भ के अंदर रहो ये तोता, गर्भ के अंदर रहो ये तोता। पूरे 12 साल उमा को पड़ गया तोता। हो गिरा तेरा तोता, उमा को पड़ गया सोता। तू मेरा तेरा तोता। गिरवर पर शिव शंकर बोले गिर जाके मरता। गिरवर पर शिव शंकर बोले गिर जाके मरता। सुना रहे थे उमा नारी को अमर कथा का सारी। उमा को पड़ गया तोता। हो गिरा तेरा तोता। उमा को पड़ गया तोता। हो गिरा तेरा तोता। सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ये हो 12 वर्ष तक जब भोले बाबा कथा सुनाने लगे तो ये कंडा जो धीरे धीरे कथा अमर कथा सुन करके पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। आज जब कथा का 10वें स्कंद भगवान के जन्म की जब कथा आई, माँ पार्वती को नींद आ गई और तोता हुकारा देने लगा। जैसे बीच बीच में भोले बाबा कहते हैं बोले श्यावद रामचंद्र भगवान की ये हो। तोता भी इसी प्रकार जयकारा बीच में जय घोष करने लगा। और जब कथा पूर्ण हुई माता पार्वती की नींद खुली। कहा स्वामी क्या हुआ, आगे की कथा में क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा देवी ये कथा कौन सुन रहा था? आज जब देखा जैसी भोले बाबा की दृष्टि पड़ी तोते पर, भोले बाबा ने देखा इसने अमर कथा सुन ली। आज तोता उड़ने लगा। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, मारना चाहा कि ये अमर कथा सुन ली है। अब ना जाने किस किस को अमर कथा सुनाई जाएगी और ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हो। जिस प्रकार कोई जल हो और आप उस जल के पात्र को लेकर के चले और वे जल आपको व्यवस्थित रखना हो तो उस जल को किसी पात्र में रखा जाएगा। यदि वे पात्र टूटा हो तो वे जल उसमें नहीं रुक पाएगा, छोटा हो तो बिखर जाएगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी जो पात्र हैं उन्हीं को मिलती है, हर किसी को भगवान की भक्ति नहीं मिलती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब अमर कथा का पान कर लिया, भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, तोता उड़ा और उठ करके वेद व्यास जी की धर्म पत्नी वटका आंगन में जैसे ही मुख खोला जमाईली मुख के द्वारा वे तोता गर्भ के अंदर चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भोले बाबा ने कहा बाहर निकल, मैं आज मारूंगा। आवाज सुनकर के वेद व्यास जी महाराज आए। पूछा प्रभु आप किसी मारोगे? हे प्रभु मेरा नमन स्वीकार हो। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। आज कहा स्वामी किसे मारोगे? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, प्रभु आप किस पर क्रोधित हो? भोले बाबा ने कहा एक तोता
जिसने अमर कथा सुन ली है और वह आपकी धर्म पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ के अंदर चला गया है, आज मैं उससे मारूंगा। वेद व्यास जी महाराज कहते, प्रभु जिसने अमर कथा सुनी हो क्या वह मर सकता है? बोले बाबा को स्मरण आया कि तू अमर कथा का पान किया है उस तोते ने। और बोले बाबा आज कैलाश पर्वत पर आए, आज वह तोता आज गर्भ के अंदर से आज बात करता है। आज वही सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र बाहर आओ। क्या मैं बाहर नहीं आऊंगा? क्यों? कहते मुझे ये भगवान की माया जकड़ लेगी। ये पुत्र धन वैभव मकान दुकान व्यापार ये सब माया मुझे जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। आज का यदि में मुझे भगवान नारायण स्वयं मुझे वचन दें कि भगवान की माया मुझे नहीं व्यापेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। और भगवान ने आज वचन दिया। आज जब वचन दिया, आज सुखदेव जी महाराज जब बाहर आए 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे और आते ही जंगल की तरफ चल दिए। आज आवाज दी है, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुको। नहीं रुके। सुखदेव जी महाराज जंगल में जब गए, एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। आज 12 वर्ष की अवस्था जब सुखदेव जी महाराज गए हैं, आज उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं लिए और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज निकले, सभी स्त्रियां अपने अपने वस्त्र लेने लगे। आज वेद व्यास जी ने पूछा कि अभी मेरा जवान पुत्र गया, तब तो आपने वस्त्र नहीं लिए और मुझे देख करके आप वस्त्र ले रही हो, अपने वस्त्रों को धारण कर रही हो। कहा कि वेद व्यास जी महाराज उस पुत्र की दृष्टि में ना स्त्री है ना पुरुष, ये भाव उसकी दृष्टि में नहीं है, ये आपकी दृष्टि में है। आज जब कहते पुत्र रुको रुको, आवाज आई लताओं पताओं से कि वेद व्यास जी महाराज कौन किसका पुत्र कौन पिता, ये माया सुखदेव जी महाराज को नहीं व्यापेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब भागवत जी का आज भागवत जी की रचना हुई, 18,000 श्लोक बनकर के जब तैयार हुए, वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कौन इस भक्ति का प्रचार करेगा, जन